खुश आमदीद, मरहबा, आदाब नाजरीन। मैं कौजी हाफिज मोहम्मद अली आपका खैर मकदम करता हूँ खसवा 7 टीवी न्यूज़ चैनल पर। नाजरीन, देखते हैं आज की ताज़ा और अहम खबर। खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का खसवा 7 टीवी न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। शहर हैदराबाद के इलाके मुशीराबाद में वाक़ जनाब इब्राहिम बिन सालम साहब मैनेजिंग डायरेक्टर सफ़ा कंस्ट्रक्शंस के दफ्तर में एक अहम मुलाकात और मीडिया इंट्रैक्शन का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर एसएससी इम्तहानात के दौरान तवील वक्फे को कम करने के मुतालबे के तहत वालिदैन और समाजी जिम्मेदार अफराद ने अपनी आवाज़ बुलंद की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने हुकूमत तेलंगाना और वज़ीर तालीम से पुरज़ोर अपील की है कि इम्तहानात के दरमियान मौजूद तवील वक्फे को मुख्तसर किया जाए ताकि तलबा को ज़हनी दबाव और गैर ज़रूरी इंतज़ार से महफूज रखा जाए, वो बेहतर अंदाज में अपने तालीमी कारकर्दगी पेश कर सके। इस अहम इजलास में क़ाज़ी अब्दुल नूर सूफ़ी एडवोकेट सदर क़ाज़ी एरा गड्डा, जनाब क़ाज़ी अब्दुल रशीद साहब क़िबला, जलीली सूफ़ी निज़ामी शाह वलीउल्लाही और अज़ीज़ मिल्लत डॉक्टर क़ाज़ी अज़ीज़ुल्लाह उस्मानी, गवर्नमेंट सदर क़ाज़ी मुशीराबाद समेत दीगर कई सारे मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने भी शिरकत की। शुरका ने कहा कि मौजूदा शदीद गर्मी और मुमकिना इंतख़ाबात के पेश नज़र तलबा और वालिदैन दोनों इजाफी दबाव का शिकार है। अगर इम्तहानात के शेड्यूल को बेहतर अंदाज में मुनज़्ज़म किया जाए और वक्फ़ों को मुनासिब हद तक कम किया जाए तो तलबा के लिए ये अमल ज़्यादा आसान और मौसर हो सकता है। इस खुसूस में मज़ीद कहा गया है कि समाजी हलक़ों का मानना है कि एक मुतवाज़न और तलबा दोस्त इम्तिहानी निज़ाम न सिर्फ तालीमी मियार को बेहतर बनाएगा बल्कि नौजवान नस्ल को गैर ज़रूरी ज़हनी दबाव से भी महफूज रखेगा। पेश है खसवा 7 टीवी न्यूज़ चैनल की ख़ास रिपोर्ट। मुशरा से क़ाज़ी अज़ीज़ुल्लाह उस्मानी साहब, गवर्नमेंट सदर क़ाज़ी मुशीराबाद है। आप भी फिक्रमंद है एसएससी का जो टाइम टेबल आया है, चंद बातें इनसे भी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामाईन कराम, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से हम ये अपील करते हैं कि एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 14 मार्च को शुरू होकर 16 अप्रैल तक चल रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो गर्मा का मौसम रहेगा और वालिदैन बच्चों की इस टर्निंग पॉइंट पर बहुत परेशान रहते हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये डिस्टेंस और जितना बड़ा जो गैप है, फ्रीक्वेंसी जो आ रही है, इसको आप कम करते हुए एक आध दिन का गैप रखते हुए एक दिन और इस तरह रखकर पहले जिस तरह हुआ करता था 10-12 दिन के अंदर अगर इसको ख़त्म करें तो आवाम के लिए भी सहूलत होगी, क्योंकि गर्मा का महीना है और फिर पीरियड इलेक्शन का भी आने वाला है और आवाम में जो है गर्मी की शिद्दत भी रहेगी इस साल। ये तमाम चीज़ों को ख्याल रखते हुए वालिदैन अपने अपने बच्चों के बड़े फिक्रमंद हैं, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम होता है तो वालिदैन बड़े फिक्रमंद होते हैं, खुसूसन माओं को। बच्चे रात भर जगते हैं, पढ़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज के दौर में बच्चे उस कदर ज़्यादा जो है बाहर नहीं ले सकते जिस तरह पहले लेते थे, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही मैसर आ रही हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और कंसर्न अथॉरिटीज़ से कि इस जानिब अगर तवज्जो दें तो तमाम वालिदैन पे एहसान रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे मोहम्मद अब्दुल नूर साहब, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, हाई कोर्ट। अभी जैसा गुज़िश्ता दिनों से चल रहा है ये एसएससी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का जो टाइम टेबल दिए, इट इज़ ए बहुत बड़ा वक्फा दे दिए, 1 महीना 2 दिन का, जहाँ की मार्च में 14 तारीख को शुरू हो रहा, एंड कर रहे हैं अप्रैल की 16 को। तो इससे तकलीफें हो रही बच्चों को, एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस उन पे पनप रहा कि ये एग्ज़ाम 1 महीने में कैसा दे। कोई भी अमूमन बात करे तो मालूम होता कि भाई 3, 4, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन में क्लोज हो गया तो बहुत अच्छा है। 8 से 10 दिन में ये प्रोलॉन्ग हो गया, 1 महीना लिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से। हम लोग इस पे हमारे एडवोकेट साहब की राय मालूम करेंगे। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Advocate Qazi Muhammad Abdul Noor. As now the sir has said, Ibrahim bin Salam Sahab, as he has stated that SSC exams are coming forward from March 14 to April 16. April 16. See, this is a timetable which has been given by the state government, Board of Secondary Education, in which the timetable is from March to April, wherein there is a doubt that the certain students will be uninterested from the topics because they will have stress, anxiety, because a whole month they cannot focus. And many Muslim students are also giving these exams due to the holy month of exam. That will be a Takra, God will say Shab-e Qadr will be there, and they cannot focus on these exams completely. So we have filed umpteen number of applications to Board of Secondary Education stating that
to postpone and to reduce the timetable. So if they will not listen, we will inshallah will file a PIL in the High Court of the state of Telangana inshallah. Now my father will speak some few words. वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि 10वीं के सालाना इम्तिहानात 14 मार्च से 16 अप्रैल तक जो टाइम टेबल आए हैं, जिससे हम सबका ये मशवरा है कि 1 महीना 2 दिन तक जो है इम्तिहानात चल रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को दिमाग पर ज़्यादा असर होगा। हम तमाम लोग ये हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि 10 या 12-15 दिन के अंदर जल्द से जल्द ये इम्तिहानात ख़त्म कर दे तो बेहतर होगा, क्योंकि 8-8 दिन का जो वक्फा हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को टेंशन हो रहा है। और तमाम माँ बाप, बच्चों के माँ बाप हुकूमत से गुजारिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम तमाम लोग गुजारिश करते हैं कि इसमें 10 से 12 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला तमाम इम्तिहानात मुकम्मल हो जाए तो सबके लिए सही होगा। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि आप इस पर गौर फरमाएँ और अल्लाह से हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला 10 से 12 दिन के अंदर इम्तिहान हो गए तो बेहतर होगा।